सम्राट बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? अब साथ में जा रहा हूं तो वहीं जाऊंगा ना, या आपके मायके चले जाऊंगा। अच्छा तुम भी जा रहे हो? कोई दिक्कत है आपको? बोलिए। या आपने भी यही सोच लिया था कि मैं नहीं जाऊंगा? क्या चक्कर क्या चल रहा है यहाँ पर यार? इधर आइए, सबका दिमाग क्लियर करूं मैं। इधर आइए। मेरे बारे में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है किसी को भी, समझिए आप सब। कोई दूसरा आदमी मेरे बारे में डिसीजन ले, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। याद रखिए इस बात को। क्या यार सम्राट, फंसवा देते हो यार, हैं? तुम्हारे चक्कर में हम नहीं जा रहे हैं, अब तुम खुद ही चल दिए। क्या मतलब है यार, हैं? मेरे चक्कर में क्यों ताऊ जी? अरे अरे शशि ने कहा था हाँ कि सम्राट कहीं नहीं जाता, उसको ये सब पसंद नहीं, इत्यादि इत्यादि वगैरह वगैरह। हैं? अब हम भी यार तुम्हारा फैसला मान के खुद अपना फैसला लेके बैठ गए, अब तुम निकल लिए। जेठ जी, अब हमें क्या पता था कि जे जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। ताऊ जी, अब चलिए ना हमारे साथ। आइए ताऊ जी, चक्कर लगा के आते हैं, आइए। चलिए। नहीं बेटा नहीं, देखो तुम जाओ, तुम ना बेटा अपने पति के साथ जाओ। चलो कोई बात नहीं सम्राट, तुम जा रहे हो, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। और बहू को साथ लेकर जा रहे हो, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। खुशी में शामिल होने जा रहे हो सम्राट, हमारी तरफ से भी बधाई देना और कहना कि जोड़े को आशीर्वाद देवे के लाने हम बाद में घर पर ही आएंगे। ठीक है, बोल दूंगा। चलो आओ यार, देर हो रही है। जी। पंडित जी जेल। अम्मा जी, सुपारी और कपूर नहीं मिल रहा है। अनु। जी भैया, कहिए। देख, हम मंदिर के पीछे जा रहे हैं, आशा को भी वहीं लेके आना, ठीक है? भैया, क्या कहेंगे हम भाभी से? देखो, तुम कैसे भी करो, कुछ भी करो, पर उसे लेके आओ, जाओ। अच्छा ठीक है। हे भगवान, अगर हमारे परिवार में किसी को भी पता लग गया कि जे मोड़ी पढ़ी लिखी नहीं है तो शादी ना हो पावेगी। बहुत सुंदर लग रही हो आप। गौरव कहाँ जा रहा है बेटा? दादी, वो उर्मी को फोन करके पूछ रहा हूँ, कहाँ पहुंची? जे मोड़ी कुछ भी उल्टा सीधा कर सकता है। भाभी, 2 मिनट आइए ना मेरे साथ, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अभी? हाँ अभी। अनु, बाद में बात करना जो करनी है, अभी नहीं। हाँ बेटा, बस कुछ ही देर की तो बात है, अब घर जाके बतियाना जितना बतियाना है, दोनों ननंद भौजाई। हाँ जी। अनु, तुम क्या कर रही हो वहाँ? इधर आओ। हाँ आते हैं। अब क्या करें हम? जेठ जी, देखा कितनी चालू है जे उर्मी। जाने जाने का पाठ पढ़ाती है सम्राट को कमरे में कि पासा ही पलट जाता है। क्या हुआ? देखा नहीं आपने? कैसे सम्राट को लेके शादी में चली गई और हम यहाँ खड़े मुंह देखते रह गए।
ये तो सही बात है, तुम ना बेकारे बदनाम हो गई। हाँ। अब बताओ बताओ तुम, हाँ? कितना विश्वास के साथ तुमने कहा था ना, हाँ? कि सम्राट नहीं जाएगा और कोई भी नहीं जाएगा, हाँ? उर्मी ने ऐसी पट्टी पढ़ाई कि तुम झूठी साबित हो गई। हाँ। उर्मी तो यही सोचेगी ना कि उसकी सास चाहती है कि कोई खुश न रहे। हाँ? सम्राट के मन में तुम्हारे प्रति का उत्पात का बीज बोए है, ये तो वही जाने। हाँ, अरे वो किसी को खुश रहने देंगी तभी तो कोई खुश रहेगा ना। हाँ आज सच्चे कहे जेठ जी, तो आजकल बहुत उड़ने लगी है, बहुत घमंड आ गया है उसके अंदर, इसीलिए ना उसे सबक सिखाने की जरूरत है। हाँ अच्छा तो ये बताओ उसको, मतलब का सबक सिखाएंगे? ए जेठ जी, जब से आप लौट के आए हैं ना, कुछ और ही हो गए। हम पे तो बहुत हुक्म चलाते थे, एकदम टाइट रखते थे, अब कहाँ इतने नरम हो गए हैं आप, जो हर कोई मन के चलाने लगा है। अरे तुम याद दिला दिया करो ना बहू हमको। हम तो ये सोच रहे थे कि इस घर की पूरी कमान तुम संभाले हुए हो। हाँ तो ऐसा है जेठ जी, हाँ। कि उर्मी को सबक सिखावे के लाने ना आपको हमारा साथ देना होगा। हम तो मतलब साथी हैं तुम्हारे, और क्या। तुम ये बताओ कि करना क्या है, ये बताओ। तुम जाति का हो, मतलब वही हिसाब से काम होगा। फिलहाल तो हम ये चाहते हैं कि सम्राट से ऐसे कस के डांट पीटे ना उससे कि 4-5 दिन बेहोश रहे। कुछ ऐसा हो जो इतने सुन रहा है ना सम्राट उसकी, चाहत ही खत्म हो जाए। हाँ इतनी देर हो गई, अब अनु काय नहीं है अब तक। अनु, आशा कहाँ है? भाभी को यहाँ लेकर आना बहुत मुश्किल है भैया, सबसे घिरे हुए है वो। पर हमारे लिए उससे मिलना बहुत जरूरी है। कैसे करेंगे भैया? हाँ एक काम कर सकते हैं, आपको भाभी से जो कुछ भी कहना है, जो कुछ भी पूछना है ना, एक लेटर में लिख के दे दीजिए, हम वो भाभी के पास ले जाएंगे, वो पढ़कर उसका जवाब दे देगी। हाँ ये ठीक रहेगा। अरे पर पेपर कहाँ है? अब मेरे पास है, दे दो। ये लीजिए। साथ देंगे ना आप हमारा? मतलब बिल्कुल देंगे तुम्हारा साथ। मतलब तुम मतलब ये बताओ कि तुमने सोचा क्या है? अजय जी सोचा तो अभी हमने कुछ नहीं है, बस मौके का इंतजार कर रहे हैं। एक बार हमें मौका मिल जाए ना तो ऐसा बैंड बजाएंगे उर्मी का कि याद रखे कि संस्कार और बड़ों का सम्मान का होता है। हाँ ठीक है बहू, तुम बता भर देना बस कि हमको करना क्या है, बस बाकी तो संभाल लेंगे। हाँ क्या समझती हो? ठीक है जेठ जी। जैसी नियत वैसी बरकत। क्या करें बहू, गलती तुम्हारी नहीं, तुम्हारे ना दिमागी सॉफ्टवेयर की है जो सीधे बात को पचने नहीं देता, हर बार तुमसे टेढ़ा काम करवाता है। बहू अब एक कॉफी तो बनती है। हाँ बिल्कुल बनती है। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, हमारा गाना हमने ऊपर पेस्ट कर दिया। तिरिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानेति कुतो मनुष्य। वाह, ये लो, और टाइम नहीं है, जल्दी जाओ। डोंट वरी, इस बार कैसे भी करके इस लेटर का जवाब हम लेकर ही आएंगे। हाँ जाओ जाओ जल्दी। अब तो कुछ
भी करके भाभी को वहां से उठाना ही होगा। आंटी जी, पूजा बस अब थोड़ी देर में शुरू ही होने वाली है। उसके पहले हम भाभी के बाल वगैरह सब सही कर देते हैं। फोटो वोटो खींचेंगे तो चेहरा तो अच्छा दिखना चाहिए ना हमारी प्यारी सी भाभी का। नसीब देखो आशा का, ननन कितनी फिक्र कर रही है। ठीक है बेटा, बस हम अभी लाते हैं आशा को। ठीक है आंटी, हम रूम में आपका वेट कर रहे हैं। आप भाभी को जल्दी से लेकर आ जाइए। हाँ हाँ हाँ। आशा ध्यान से सुन, ससुराल वालों के सामने ना ज्यादा मुंह मत खोलना और ज्यादा ये बकर बकर मत करना, समझी ना। और हाँ, सर झुका के मुंह बंद करके सीधे मुंडी नीचे करके रहना। तो अब क्या हम उनके सामने खाना भी नहीं खाएंगे? अब तो हमें वहीं जाके रहना है ना। अरे मेरी माता राम, सिर्फ खाबे के लिए ही मुंह खोलना, समझी। अब चलो, महारानी कहेंगी, आओ। अरे कहाँ जा रही हो? अरे दादी, वो जरा वो अनु ना थोड़ा अपनी भाभी को ना सजाना संवारना चाहती है। तो बेदी में बैठने से पहले वो कमरे में इंतजार कर रही है। ठीक है, कोनो जरूरत नहीं जाने की। चलो चलो, चल के बैठो, मुहूर्त निकला जा रहा है। कहाँ हो आप भाभी? भाई आपका वेट कर रहे हैं। इस दुष्ट का तो इलाज करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो कभी भी गड़बड़ कर सकती है बदमाश। दूल्हे को भी बुला लीजिए। सरोज, ये गौरव कहाँ रह गया भाई? हम देखते हैं। हाँ देखो जरा। अरे सम्राट जी भी आए। नमस्ते सम्राट जी। प्रणाम। हम आपको बता नहीं सकते कि कितना खुश हैं हम आज आपको यहाँ देख के। बधाई हो। हाँ, आपको भी। कैसी हो भी बेटा? बिल्कुल ठीक पापा। शौर्य। हाँ शौर्य, मेरा शेर बेटा शौर्य। आइए आइए बेटा, बैठो ना, आओ ना बेटा। बधाई हो भाई। नमस्ते। प्रणाम। कैसी हो? ठीक है बेटा, तुम? बिल्कुल ठीक। अरे हमारा शौर्य बेटा। बैठो बैठो। अब आप आकर पूजा के लिए स्थान ग्रहण कीजिए। आओ गौरव। बेटा बैठो बेटा। उर्वी जी बेटा। अरे सरोज, बैठाओ इनको। आइए ना, बैठिए। क्या बात है भाई, योर ब्रदर इज वेरी लकी। इतनी कम उम्र कम सिंह कली कहाँ से मिली है इसको? ऐसे में तो फिर से जवान हो जाएगा। आइए बैठिए। आओ भाई। मम्मी, अनु और दादी नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ है? होंगे किसी काम में बेटा। अब जो करना है अंदर ही रह के कर। अरे बहू, बहुत ज्यादा फड़फड़ा रही है तुम्हारी सास। एकदम
आग का गोला बन गई है, भभक रही है। एक तो उसका ऊपर से पेट खराब, कल से लेफ्ट राइट कदम ताल कर रही है। दूसरे उसने सम्राट को तुम्हारे साथ जाते हुए देखा। बेटा बहुत बड़ा सदमा लग गया है बेटा। जो कहता है ना कि बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो। जी ताऊ जी, जानते हैं हम। बहू, तुम सब कुछ जानती हो और सबको जानती हो, फिर भी आज तक तुमने कुछ नहीं किया। ये सही नहीं किया तुमने। यस। और सबको अपने साथ अन्याय करने दिया। ताऊ जी, हम जानते थे ना आप आने वाले हमारे मदद के लिए, इसीलिए छोड़ दिया। बेटा, अब तो दुर्योधन भी कृष्ण के पास मदद मांगने के लिए पहुंच गया है। मतलब तुम्हारी सासू मां हमारे पास आई थी, तुमको परेशान करने के लिए हमसे मदद मांगने, टिप्स मांगने आई थी। माँ जी? और अब तो खुल के मैदान में आ चुकी हैं। सच ताऊ जी? ये आप क्या कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। आज वो हमारे पास मदद की गुहार लेके आई थी। और रिश्ता तो कृष्ण का दुर्योधन से भी है, तो फिर निभाना तो पड़ेगा ही। अब रही तुम्हारी बात बहू, कुछ तो तुम समझ गई हो और कुछ तो तुम्हें अब खुद से करना है। इस खेल में इतना जान लो कि तुम्हें वार भी करना है और बचाव भी। और परिवार तुम्हारा खुश रहे, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और इस बात का ख्याल शशि रखें, ये तो हम उम्मीद ही नहीं करते। खैर, चिंता मत करो बहू। अब कृष्ण ने अपनी सेना दुर्योधन को दे तो दी थी, पर वो खुद अर्जुन के साथ थे। अर्जुन को जीत हासिल हुई, वैसे ही तुम्हें भी जीतना है। बेटा, कमर कस लो, अब वक्त आ गया है। जी ताऊ जी। वेरी गुड बहू, ग्रेट। अब सुनो, तुम जल्दी से ना शादी निपटा के घर पे आ जाओ। तुम्हारे बगैर बड़ा सूना लग रहा है बेटा। कम सून, ओके? जी ताऊ जी। गॉड ब्लेस। का करे इस उर्मी की बच्ची को सबक सिखाने के लाने। दूभर कर दिया है हमारा जीना। दादी, क्या खिचड़ी पका रही हो? अरे चुप करो, जब देखो हमारे पीछे पड़ी रहती हो। चलो भागो यहाँ से, बदमाश कहीं की। जाओ। मैं फोन उठाऊंगी। अरे सुनो हमारी बात सुनो, भागो यहाँ से, नहीं तो टांग तोड़ देंगे तुम्हारी, दुष्ट कहीं की। चल जाओ यहाँ से। अरे बच्चे जान के दुश्मन, जाओ। हेलो हेलो। अरे सम्राट बेटा, बोलो
क्या हुआ? अरे उर्मी पहुंची क्या घर पे? उसका फोन नहीं लग रहा है। नहीं बेटा, कहाँ पहुंची? उन्हें तो घर से बाहर निकलने का बहाना चाहिए बस। नहीं पहुंची वो। फालतू बात मत कीजिए। पंचायत करने फोन नहीं किया मैंने। टेंशन मत लीजिए, आ जाएगी वो। आएगी, काम कीजिएगा, कहिएगा उससे कि मेरी अलमीरा में ऊपर वाले सेक्शन में ब्लू कलर की फाइल पड़ी हो, नीले रंग की। ठीक है, वो फटाफट लेकर ऑफिस आ जाए। अरे क्या हो गया बेटा? क्या है उसमें? है कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स इनफैक्ट, और मैं सुबह ले जाना भूल गया, पता नहीं कैसे। खैर मेरी मीटिंग शुरू हो रही है और उसके बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, कोई प्रेजेंटेशन नहीं दे पाऊंगा। ओके दिवाकर भैया अमृत जा चुके हैं, मीटिंग शुरू कर चुके हैं, मैं भी अंदर जा रहा हूँ, फोन नहीं ले पाऊंगा, इसलिए अभी फोन करके कह रहा हूँ उर्मी को भेजे तुरंत फाइल के साथ। ओके, और बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं इसलिए किसी और को नहीं भिजवा रहा हूँ, समझिए आप? हाँ हाँ बेटा, हम सब समझ गए। हाँ चलो हम भिजवाते हैं। हाँ भिजवाइए फटाफट। मिल गया मौका। भगवान जी ने हमारी इतनी जल्दी सुन ली। तुम देखना उर्मी बहू, हम तुम्हारा क्या हाल बनाते हैं। हाँ